बच्चों, आज आप लोगों के बीच में रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक उदासीनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और स्थिरीकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से आने वाली परीक्षा यूपी बोर्ड के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षाओं में देता है और अक्सर ये क्या कहते हैं कंपटीशन परीक्षाओं में भी आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। लिखते हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल, लवण व जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो देखिए अम्ल क्या होता है? जिसमें H+ आयन होते हैं, और अम्ल होता है जिसमें OH- आयन होते हैं, जिसमें OH आयन होते हैं, वो क्या है? क्षार होते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल कर लिया जाए, इसका उदाहरण कर लो। इसका उदाहरण हम लोग कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण जरूर लिखा लीजिए। तो रासायनिक समीकरण में देखिए, तो अम्ल क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएं किससे? क्षार से। क्षार क्या है? NaOH। ठीक है, अम्ल क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनेगा? लवण व जल, लवण मतलब साल्ट। देखो तो NaCl हो जाएगा। Na की अभिक्रिया किससे हो जाएगी? Cl से। NaCl हो गया, प्लस H बचा O बचा, तो क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, ये अम्ल है, यहाँ लिख दीजिए अम्ल, और ये क्या है? क्षार है। ठीक है, अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, अम्ल में कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH में, NaOH क्या है? क्षार है। क्षार में कौन सा क्षार है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और NaCl क्या है? आपका नमक है, लवण, साधारण नमक। ये NaCl। और H2O क्या है? जल। यही तो बताया गया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। HCl, NaOH, HCl प्लस NaOH मिलाएंगे तो NaCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, बचेगा H2O, H2O अलग हो जाएगा। अम्ल क्षार की क्रिया से क्या बना? लवण और जल बना। यही अभिक्रिया क्या बोले हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ये उदासीनीकरण हो गया। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है? हाइड्रोजनीकरण में होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के पश्चात संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसे देखिए यहाँ लिख दिया जाए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण
हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, बस यही इतने लिखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक होता है एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये दोनों है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसका सामान्य सूत्र है। और एल्कीन जो होता है, एल्कीन जिसका अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र नहीं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। संतृप्त या संतृप्त है, अरे संतृप्त हाइड्रो, संतृप्त, अच्छा गलत हो गया, असंतृप्त लिखना चाहिए, असंतृप्त। ठीक है, हिंदी गलत हो गई, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, इसे मिस्टेक हो गई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए, एल्कीन, यहाँ से ध्यान दीजिए, एल्कीन का CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n -2 होता है, और एल्कीन का CnH2n होता है। एल्कीन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन्हीं में हाइड्रोजन जोड़कर एल्कीन बना देंगे तो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। उसी क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एल्कीन बनाने की क्रिया ही, एल्कीन बनाना ही क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजनीकरण कहा जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, उदाहरण देखिए दो एग्जाम्पल हम लोग देंगे। एक डबल बॉन्ड वाला देख लीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लीजिए। तो देखो डबल बॉन्ड वाले में C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ते रहेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो क्या होगा, देखो अगर C की जगह हम लोग 2 रखें तो C2H4 हो जाएगा। तो देखो C2 हो गया, H 1 2 3 4 C2H4 हो जाएगा। और डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड बनाया है, तो क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या है, एक कार्बन रहता है, मेथ होता है, तो मेथ से तो बनेगा नहीं। तो मेथ से क्यों नहीं बनेगा, अगर 1 रखेंगे तो C1 एक ही कार्बन हो जाएगा। जब एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, तो समस्या हो जाएगी। तो इसको 2 से शुरू करते हैं, तो C2H4। तो देखो, तो एक कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, एल्कीन है, तो इसका क्या नाम होगा, एथीन। क्या है, एथीन। और किससे क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें। जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा हमारा एल्कीन। तो देखिए क्या बनता है एल्कीन में, देखो जोड़ दीजिए, तो C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है या 2 है, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर जोड़ दीजिए, एक इधर। ठीक है, एक इधर जोड़ दीजिए, एक इधर जोड़ दीजिए। देखो C2H कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 रखेंगे तो C2 और 2 दूंगा 4 2 6, C2H6 हो जाएगा। बन क्या गया, एल्कीन बन गया है हमारा। तो एल्कीन में क्या होगा, सॉरी ये गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई, ये एल्केन है, एल्कीन नहीं है, ये एल्केन है, गलती हो गई। एल्केन है वो एल्कीन है, एल्काइन है, थोड़ा सा सुधार लेना, गलती हो गई हमसे। तो देखो, तो यहाँ 2 कार्बन रहेगा, क्या होगा, C2H4, C2H 2 दूना 4 2 6, C2H6 और सिंगल बॉन्ड बनाएगा हमारा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन है। एल्कीन में एक कार्बन से मेथ होता है, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ। एथ से एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो गया, एथेन हमारा है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये एथीन है, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कही जाएगी, हाइड्रोजनीकरण कही जाएगी। यहाँ थोड़ा सुधार लेना, CnH2n+2 जो है एल्केन है, हम थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। एक और लिख लिया जाए, एक और कर लिया जाए। एक कौन सा कर ले रहे हैं, देखो अगर एल्काइन रहेगा तो C यानी कि यहाँ 2 रखेंगे तो C2 और 2 दूंगा 4, 4 में 2 बताएंगे तो C2H2 हो जाएगा। तो देखो C2H2 हो जाए तो C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया जाए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया जाए। देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्या बन गया,
एल्काइन है ना, एल्काइन हो गया। तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथाइन हो गया। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथाइन। ठीक है, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो देखो H2 नहीं जोड़ेंगे, अगर जब तक 4 हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाए तब तक संतृप्त बनेगा ही नहीं। तो देखो क्योंकि C2H2 होगा और C2 यहाँ रखेंगे तो देखो 2 दूना 4 2 6, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में। अब 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ये 6, कुल मिला के 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो देखो ये C सिंगल बॉन्ड CH, इधर एक H जोड़ दीजिए, इधर एक H जोड़ दो हाइड्रोजन, एक इधर जोड़ दिया जाए, एक इधर, ठीक तो हो गया हमारा। फिर क्या बन गया, एथेन ना, C2H6 हो गया, एथेन हो गया। यही हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फिर से एक बात समझ लिया जाए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो हाइड्रो देखो हमारा 3 होता है, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, एल्काइन का है CnH2n-2। एल्कीन डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये डबल बॉन्ड वाला एथीन था, एक कार्बन से मिथ होता है, 2 कार्बन से एथ, तो एल्कीन है तो एथीन हो गया, एथीन में हाइड्रोजन जोड़ दिए तो एथेन बन गया, संतृप्त हो गया। फिर एथाइन ट्रिपल बॉन्ड है, एथाइन हो गया, क्यों एथाइन है, 2 कार्बन है तो एथाइन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन जोड़कर इसको भी क्या बना दिए, एल्केन बना दिए, एल्केन में क्या बन गया, एथेन, ये क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है असंतृप्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की प्रक्रिया ही क्या कही जाती है, हाइड्रोजनीकरण कही जाती है। ठीक है, ठीक है, उदासीनीकरण हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो गया। चलिए देखो, हाइड्रोजनीकरण हम लोग पढ़े, उदासीनीकरण पढ़े, अब तीसरा देखो एस्टरीकरण। तीसरा है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण में एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन देखिए, एस्टरीकरण जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और क्या कहते हैं, उसी प्रकार से अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया से, अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया से, अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया से हाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा कुछ सोचने लगे, भूल गए। अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया से एथिल एसीटेट एस्टर बनने की क्रिया को अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया से एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग कहीं घूम गया, समझने लगे, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। देखो एस्टरीकरण क्या होगा, लिखेंगे हम लोग, अम्ल व एल्कोहल, अम्ल व एल्कोहल की अपक्रिया से, अम्ल व एल्कोहल की अपक्रिया से एस्टर बनने की क्रिया को एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनता है, ठीक इसी प्रकार से अम्ल व एल्कोहल की अपक्रिया से एस्टर बनता है। तो अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया से एस्टर बनने की क्रिया को ही क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक समीकरण लिख लिया जाए, उदाहरण लिख लो, रासायनिक समीकरण बहुत जरूरी है। देखो, अम्ल
अम्ल क्या लिखेंगे? अम्ल लिखिए तो क्या बोलते हैं, सिरका, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। इसका अणु सूत्र होता है CH3COOH, एथेनोइक अम्ल प्लस एल्कोहल, एल्कोहल देखो एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये हमारा हो गया एथेनोइक अम्ल, लिख दे रहे हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। और OH क्या है? ये क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी, या इसी क्या बोलते हैं, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। इसको क्या पढ़ेंगे? ये एथेनोइक अम्ल है, तो इसको पढ़ेंगे एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, IPAC नाम में हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, और ये ध्यान देना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाएगी। एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे तो बनेगा एस्टर। एस्टर क्या होगा? CH3COO और C2H5, इसी को बोलते हैं एस्टर। और क्या पढ़ेंगे? एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट को ही एस्टर कहेंगे। एस्टर जो होता है ये सुगंधित पदार्थ बनाने के काम आता है, डाई बनाने के काम आता है, सेंट बनाने के काम आता है एस्टर। देखिए प्लस क्या बचेगा? CH3COO C2H5 हो गया, H बचा O बचा, मतलब H2। ठीक है, H2 मतलब जल हो जाएगा। फिर से देख लिया जाए, अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण में हम लोग क्या करते हैं? एथेनोइक अम्ल, इसको सिरका भी कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल, जिसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH प्लस C2H5OH एथेनॉल, और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एथिल एसीटेट बनेगा और जल बनेगा। एथिल एसीटेट का सूत्र हो जाएगा CH3, तो ध्यान देना CH3COO, H को छोड़ दीजिए, CH3COO C2H5, H बचा O बचा तो हो जाएगा H2। ठीक है, यही हमारी क्या कहते हैं, एस्टर हो गया और जल हो गया। ठीक है, तो हम लोग तीनों पढ़ लिए, उदासीनीकरण पढ़ लिए और हाइड्रोजनीकरण पढ़ लिए, एस्टरीकरण पढ़ लिए। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हम अलग से टॉपिक, जो भी दिक्कतें परेशानी होगी आप लोग कमेंट करिएगा, तो अलग से टॉपिक एक अभी हम लोग IPAC पद्धति वाला बना देंगे, वो भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। IPAC पद्धति के लिए अलग से एक क्या कहते हैं वीडियो बना देंगे। और किसी कोई समस्या हो तो क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।